नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पे। देखिए दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है, जिसमें जीके वाला पार्ट अपन लेकर के चल रहे थे, इसमें अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में 1857 की क्रांति ये स्टार्ट किया था। 1857 की क्रांति होने के क्या-क्या कारण थे और 1857 की क्रांति से पहले क्या पृष्ठभूमि थी? किस प्रकार अंग्रेज अपने भारत में आए थे? व्यापार करने के उद्देश्य से पूरे भारत पे उन्होंने कब्जा किया। उसके बाद में उन्होंने अपने नियम, अपने कानून यहाँ पे लगाए। अपने नियम और कानूनों के अलावा भी उन्होंने धार्मिक हस्तक्षेप किया था। इन सभी कारणों से 1857 का जो विद्रोह है वो हुआ था। तो ये अपने सारी बातें हैं इससे पहले वाले वीडियो में देख ली हैं। तो जो भी पहली बार इस वीडियो में आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और पहले वाले वीडियो को ज़रूर देखिए। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि 1857 के विद्रोह के समय भारत में किन किन स्थान पे 1857 की क्रांति हुई थी, कहाँ कहाँ पे विद्रोह हुआ था। ये सारी बातें हैं अपन आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना और साथ में ये जो नोट्स है ये आप बनाते जाना, आपके बेहतरीन नोट्स बन जाएंगे। तो आज के वीडियो की अपन शुरुआत करते हैं। देखिए, जब 1857 की क्रांति हुई उस समय इंग्लैंड की जो महारानी थी वो इंग्लैंड की महारानी थी विक्टोरिया और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था पाल्मस्टन। तो ये दोनों नाम आपको ध्यान में रखने हैं। और भारत में क्या था, गवर्नर जनरल था इस समय। गवर्नर जनरल से पहले बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था और उससे पहले बंगाल का गवर्नर ये पद हुआ करता था। तो ये सारी बातें अपन ने डिटेल से इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ ली है। तो भारत का जो गवर्नर जनरल था 1857 की क्रांति के समय, ये अपन ने पढ़ा था, वो था कैनिंग। और 1857 की क्रांति के बाद में गवर्नर जनरल को भी चेंज कर दिया जाता है और नाम दे दिया जाता है वायसराय का। तो 1857 की क्रांति के समय वायसराय भी कौन था? कैनिंग ही था। तो प्रथम वायसराय बोल सकते हैं अपन इसको। तो प्रथम वायसराय भी कौन था? आपका कैनिंग ही था। इसके अलावा जो कंपनी है, कंपनी कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी, जो व्यापार के उद्देश्य से अपने भारत में आई थी। उस ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रधान सैनिक है वो था एनीसन। तो ये दोनों नाम ध्यान में रखने हैं। देखिए, 1857 की क्रांति की योजना बनाई थी नाना साहेब, अजीमुल्ला और रंगोजी बापू ने। इन्होंने मिलकर के 1857 की क्रांति की योजना बनाई थी और उसका जो प्रतीक है वो रखा था कमल का फूल और चपाती। और इन्होंने योजना बनाई थी कि 1857 की क्रांति की जो तारीख है वो अपन 31 मई 1857 को रखते हैं। इसी दिन 1857 की क्रांति की शुरुआत करेंगे। तो ये 31 मई है, ये इन्होंने डिसाइड की थी। इन्होंने नाना साहेब, अजीमुल्ला, रंगोजी बापू ने इन्होंने योजना बनाई और योजना ये बनाई थी कि 31 मई को अपन इस क्रांति की शुरुआत करेंगे। लेकिन देखिए, 31 मई से पहले ही 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी है, उस बैरकपुर छावनी में क्रांति की शुरुआत हो जाती है। कैसे होती है? देखिए, क्रांति की शुरुआत 31 मई 1857 को बहादुर शाह के नेतृत्व में। ये बहादुर शाह कौन है? ये मुगल शासक है। ये मुगल शासक है बहादुर शाह। तो इस बहादुर शाह के नेतृत्व में 31 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत करनी थी। लेकिन इससे पहले ही 29 मार्च को बैरकपुर छावनी में सैनिकों को चर्बी वाले कारतूस मिले। चर्बी वाले कारतूस मिलने से बलिया के जो मंगल पांडे हैं, मंगल पांडे ने क्रांति की शुरुआत कर दी थी। तो क्रांति की शुरुआत तो कब होनी थी? आधिकारिक डेट जो थी वो तो थी 31 मई 1857, लेकिन क्रांति की जो शुरुआत है वो हो जाती है आपकी 29 मार्च से ही। 29 मार्च को ही मंगल पांडे जो है वो शुरुआत कर देते हैं और मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट ह्यूमन है इनकी हत्या कर दी और 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। 29 मार्च को ये क्रांति की शुरुआत करते हैं। 29 मार्च को ये विद्रोह करते हैं। किस बात का? कि हमें जो है ये चर्बी वाले कारतूस क्यों दिए जा रहे हैं, इस बात का जब पता चलता है तो मंगल पांडे क्या करते हैं? विद्रोह स्टार्ट कर देते हैं और इनको पकड़ करके बाद में 8 अप्रैल को इनको फांसी दे दी जाती है। देखिए, जो मंगल पांडे थे ये बैरकपुर छावनी में
34वीं रेजिमेंट टुकड़ी थी उसके ही सिपाही थे। तो देखिए 31 मई को 1857 की क्रांति की योजना बना रखी थी नाना साहेब, रंगोजी बापू और अजीमुल्ला खां ने कि 31 मई को बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में 1857 की क्रांति शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले ही 29 मार्च को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने शुरुआत कर दी। अब देखिए कि 10 मई 1857 को मेरठ में क्रांतिकारियों ने आधिकारिक शुरुआत कर दी। सबसे पहले जो विद्रोह है वो शुरू तो हुआ था आपका बैरकपुर छावनी में, लेकिन आधिकारिक रूप से जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 10 मई 1857 को। यहाँ पे जो क्रांतिकारी थे मेरठ में उन्होंने विद्रोह प्रारंभ कर दिया था। यहाँ के सैनिकों ने प्रधान अंग्रेज हेविट व अन्य अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी तथा 11 मई को दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह को अपना सम्राट घोषित कर दिया था। देखिए आधिकारिक रूप से जो है वो क्रांति की शुरुआत कब होती है, तो ध्यान में रखना आपको 10 मई को आधिकारिक रूप से क्रांति की शुरुआत होती है। सम्मिलित रूप से जो क्रांति की शुरुआत होती है वो 10 मई को होती है, लेकिन सबसे पहले जो विद्रोह हुआ था वो आपका बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे के द्वारा किया गया था। उसके बाद में 10 मई को 1857 की क्रांति की आधिकारिक शुरुआत होती है। यहाँ के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने अंग्रेज अधिकारी हेविट की हत्या कर दी और उसके बाद में सारे के सारे दिल्ली पहुंच करके और बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित कर दिया था। दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किया था बख्त खान और कदम सिंह ने। ये बख्त खान कौन है, ये बख्त खान है बहादुर शाह का ही गवर्नर है, बहादुर शाह का ही सेवक है। तो इसके नेतृत्व में या बहादुर शाह के नेतृत्व में दिल्ली में विद्रोह हुआ था। ये मेरठ के जो क्रांतिकारी थे यही पहुंचे थे दिल्ली में और दिल्ली में पहुंच करके बहादुर शाह को अपना सम्राट घोषित कर दिया था और इन बहादुर शाह के ही नेतृत्व में फिर दिल्ली में विद्रोह हुआ था। और वहां पे विद्रोह जब किया था तो वहां का जो शास्त्रागार था विलोबी, इसने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसने जो पूरा का पूरा जो शास्त्रागार है इन क्रांतिकारियों को सौंप दिया था। दिल्ली में विद्रोह का जो दमन है वो क्या था, निकलसन और हडसन ने। दिल्ली में जब विद्रोह हुआ तो विद्रोह को दमन करने के लिए अंग्रेज अधिकारी आए थे निकलसन और हडसन। इन्होंने दिल्ली में विद्रोह का दमन किया था जिसमें निकलसन मारा गया और हडसन ने बहादुर शाह को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर बर्मा यानी कि रंगून भेज दिया। तो ये दो अंग्रेज अधिकारी है दिल्ली में, याद रखने आपको, निकलसन और हडसन, जिसमें निकलसन तो है मारा जाता है और हडसन इसने क्या किया था, हुमायूं के मकबरे से। देखिए अपन ने जब मुगल काल पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था हुमायूं का मकबरा, दोहरे गुंबद का मकबरा है ये, अकबर के काल में बनी हुई पहली इमारत है। तो ये पीछे का भी ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। तो हुमायूं के मकबरे से बहादुर शाह को गिरफ्तार किया था किसने, हडसन ने, और गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया, बर्मा रंगून भेज दिया गया इनको। बहादुर शाह के जो पुत्र थे मुगल ख्वाजा और एक था पोता इनका अबू बकर, इनकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद में 13 मई 1859 को बख्त खान की मृत्यु हो जाती है। ये बहादुर शाह का सेवक है, बहादुर शाह का गवर्नर है बख्त खान। तो इसकी फिर मृत्यु हो जाती है 13 मई को और 1859 को बहादुर शाह जफर की रंगून में ही मृत्यु हो जाती है। तो ये हुआ था आपका विद्रोह है, मेरठ से चला था 10 मई से और मेरठ से चल करके ये 11 मई को दिल्ली पहुंचा और दिल्ली में विद्रोह हुआ था। और दिल्ली में जो भी घटना हुई वो अपन ने पढ़ ली है। अब देखिए 4 जून 1857 को लखनऊ में विद्रोह। तो लखनऊ में जो विद्रोह हुआ वो कब हुआ था, 4 जून 1857 को। यहाँ के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होने के बाद में जो हजरत महल है, इनकी पत्नी, इन नवाब की जो पत्नी है हजरत महल, जिनको अपन बोलते हैं महक परी, हजरत महल ने अपने पुत्र बिजरिस कद्र को गद्दी पर बैठा दिया। 1857 की क्रांति में इन्होंने खूब विद्रोह किया था और इन्होंने अपने जो पुत्र है बिजरिस कद्र को गद्दी पर बैठा दिया था। विद्रोहकर्ता कौन है यहाँ पे लखनऊ में, ये आपके हजरत महल है, बिजरिस कद्र है, एक है आपके अहमदुल्ला। तो ये नेतृत्वकर्ता जो है, विद्रोहकर्ता जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं। विद्रोह में अंग्रेज अधिकारी हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो जाती है।
विद्रोह के दमन के लिए आते हैं यहाँ पे हेवलॉक और आउट्रम। ये विद्रोह के दमन के लिए आते हैं, लेकिन ये सफल नहीं रहते हैं। तो विद्रोह का जो दमन करते हैं वो करते हैं आपके कैंपबेल। तो लखनऊ में विद्रोह का दमन किसने किया था? कैंपबेल ने किया था, ये भी ध्यान में रखना है। विद्रोह के बाद में जो हजरत महल है ये आपके नेपाल चली जाती है। देखिए 1857 की क्रांति के समय चीफ कमिश्नर ये एक पद सृजित किया गया था। अवध में चीफ कमिश्नर का पद सृजित किया गया था और पहला जो चीफ कमिश्नर है वो है हेनरी लॉरेंस, जिसकी लखनऊ में विद्रोह के समय मृत्यु हो जाती है। तो ये लखनऊ में जो विद्रोह हुआ था 4 जून 1857 को, इसमें आपको ध्यान में रखना है कि नेतृत्वकर्ता या विद्रोहकर्ता कौन है? हजरत महल, बिजरिस कद्र और अहमदुल्ला। और यहाँ पे दमनकर्ता कौन है? कैंपबेल। अब लखनऊ में विद्रोह के बाद में अपन पढ़ेंगे झांसी में विद्रोह है। ये झांसी में जो विद्रोह है ये भी हुआ था आपका 4 जून 1857 में। और झांसी में विद्रोह किसने किया था? नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो वो थे रानी लक्ष्मीबाई, जिनको अपन बोलते हैं महल परी। देखिए हजरत महल है उनको बोला जाता है महक परी, और रानी लक्ष्मीबाई को बोला जाता है महल परी। लक्ष्मीबाई कहाँ रहती है? महलों में रहती है। देखिए झांसी में क्या हुआ था कि झांसी में रानी लक्ष्मीबाई विद्रोह कर रही थी, लेकिन कुछ गद्दारों ने किले के द्वार खोल दिए, जिस वजह से रानी लक्ष्मीबाई को यहाँ से निकलना पड़ा, जाना पड़ा झांसी से। और ये झांसी से निकल करके ये चले गए थे आपके कालपी में। तो विद्रोह के बाद में रानी लक्ष्मीबाई जो है वो झांसी से कहाँ चले गए थे? वो चले गए थे कालपी में। फिर कालपी से ये गए थे ग्वालियर में, और ग्वालियर में इनकी सहायता की थी तात्या टोपे ने। ग्वालियर में तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई दोनों ने विद्रोह किया था। अभी तात्या टोपे कौन है? ये है नाना साहेब के सेनापति। तात्या टोपे 1857 की क्रांति में राजस्थान में भी कई बार आते हैं और यहाँ पर भी नेतृत्व करते हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति जब अपन पढ़ेंगे तो इसमें तात्या टोपे को अपन डिटेल से अलग से पढ़ेंगे। अभी अपन को इतना ध्यान में रखना है कि जब रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में जाती है तो ग्वालियर में इनकी सहायता करते हैं तात्या टोपे। ये दोनों मिलकर के यहाँ पे विद्रोह करते हैं, और वहाँ पे जो विद्रोह का दमन करता है वो भी कौन है? ह्यूरोज है। ये ध्यान में रखना है आपको। ह्यूरोज का एक कोटेशन है, सभी क्रांतिकारियों में रानी लक्ष्मीबाई एक अकेली मर्द है। ये इनका कोटेशन है ह्यूरोज का, क्योंकि ह्यूरोज ने ही रानी लक्ष्मीबाई के साथ लड़ाई की थी, युद्ध किया था। तो इनका एक कोटेशन है, ये कोटेशन भी आपको ध्यान में रखना है। रानी लक्ष्मीबाई बाद में क्या होता है कि 17 जून 1858 को लक्ष्मीबाई लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाती है। चारों ओर से सैनिक इनको घेर लेते हैं, ये अकेली रह जाती है और 17 जून 1858 को इनकी मृत्यु हो जाती है। 15 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी दे दी जाती है। देखिए तात्या टोपे को अपन डिटेल से राजस्थान की क्रांति के समय पढ़ेंगे। अब देखिए आपको ध्यान में रखना है कि विद्रोह के प्रमुख नेता कौन कौन से थे और प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे। तो प्रमुख केंद्र है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो विद्रोह के समय जो केंद्र थे भारत में वो कौन कौन से हैं? देखिए सबसे पहले अपन ने पढ़ा था मेरठ। मेरठ में जो विद्रोह हुआ वो हुआ था आपका सबसे पहले 10 मई 1857 को, और नेतृत्वकर्ता कौन थे? बख्त खान थे। तो 10 मई को 1857 की आधिकारिक शुरुआत होती है। मेरठ से जितने भी क्रांतिकारी हैं ये 10 मई को शुरुआत करके यहाँ से चले जाते हैं दिल्ली में, और दिल्ली में बहादुर शाह जफर को अपना नेता स्वीकार करते हैं। उसके बाद में दिल्ली में विद्रोह होता है। तो इस सबसे पहले जो मेरठ में जो विद्रोह हुआ था ये आपको ध्यान में रखना है। मेरठ के बाद में देखिए दिल्ली पहुँचते हैं, और दिल्ली में 11 मई 1857 को विद्रोह होता है, जहाँ पर बहादुर शाह जफर और बख्त खां और जिन्नत महल, ये जिन्नत महल कौन है? इन बहादुर शाह जफर की ही बेगम है जिन्नत महल। तो इनके नेतृत्व में यहाँ पे विद्रोह होता है दिल्ली में, और यहाँ पे कर्नल हडसन और निकलसन आते हैं, ये अपने पढ़ा था। देखिए फिर लखनऊ में 4 जून 1857 को लखनऊ में होता है बेगम हजरत महल। लखनऊ में विद्रोह करने वाला कौन है? नेतृत्व करने वाला कौन है? बेगम हजरत महल है। और यहाँ पे जो विद्रोह का दमन किया था वो किया था आपके कैंपबेल ने। फिर झांसी में 4 जून 1897 को होता है। ये लखनऊ और झांसी को एक साथ ध्यान में रखना है।
झांसी में रानी लक्ष्मीबाई है जिन्होंने विद्रोह किया था। उसके बाद में झांसी में जो दमन करता है वो है आपके जनरल हीरोज। कानपुर में 5 जून 1857 को होता है विद्रोह है। कानपुर में विद्रोह करने वाले या नेतृत्वकर्ता जो है वो है आपके नाना साहेब और अजीमुल्लाह है। तो ये दोनों नाम ध्यान में रखने हैं। ज़्यादातर कानपुर में पूछा जाता है आपका नाना साहेब को। यहाँ पे विद्रोह का दमन किया था कैंपबेल ने। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं कि इलाहाबाद में भी विद्रोह हुआ था। इलाहाबाद में विद्रोह हुआ था 6 जून 1857 को और यहाँ पे नेतृत्व किया था मौलवी लियाकत अली ने। यहाँ पे दमन करता है आपके कर्नल नील। तो इलाहाबाद मौलवी लियाकत अली। इसके बारे में देखिए, एक है आपका जगदीशपुर, ये बिहार में पड़ता है जगदीशपुर। यहाँ पर 12 जून 1857 को विद्रोह हुआ था और यहाँ पे जो नेतृत्व करता है वो है आपके कुंवर सिंह और अमर सिंह। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जगदीशपुर बिहार वाला, कुंवर सिंह और अमर सिंह। यहाँ पे दमन करता है विलियम टेलर। इसके अलावा बरेली में तो झुमका गिरा बरेली की खान में। तो ये बरेली वाला कैसे याद करोगे, ये खान बहादुर खान, एक वो गाना है ना, झुमका गिरा रे बरेली की खान में। तो ये बरेली वाला नेतृत्वकर्ता कौन है यहाँ पे, खान बहादुर खान है और यहाँ पे दमन किया है कैंपबेल ने। इसके अलावा है आपका ग्वालियर। तो ग्वालियर में अपने देखा था कि जो रानी लक्ष्मीबाई है और तात्या टोपे हैं वही ग्वालियर में विद्रोह करते हैं और यहाँ पे विद्रोह का दमन करते हैं हीरोज। इसके अलावा है फैजाबाद। तो फैजाबाद में है मोहम्मद अहमदुल्ला शाह और दमन करता है रेनार्ड। असम में है मणिराम और सतारा में है रंगोजी बापू, इन्होंने नेतृत्व किया था। उड़ीसा में सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही, इन्होंने नेतृत्व किया था। तो ये जितने भी महत्वपूर्ण जो केंद्र थे जहाँ पे 1857 का विद्रोह हुआ था ये अपन ने डिटेल से पढ़ लिए हैं। वीडियो को बार बार देखिए, रिवाइज कीजिए, अच्छे से इनके नोट्स बनाइए। अब अपन इनके क्वेश्चन करेंगे जो आरपीएससी एग्जाम्स में पहले आए हुए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का श्रीगणेश करने की तिथि क्या तय की गई थी। तो ये अपन ने देखा था कि 1857 की क्रांति की जब योजना बनाई गई थी नाना साहेब के द्वारा, अजीमुल्लाह के द्वारा, तो उन्होंने 1857 की क्रांति की तारीख भी डिसाइड की थी और वो तारीख थी आपकी 31 मई। लेकिन 31 मई से पहले ही 29 मार्च को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने शुरुआत कर दी थी। तो ये ध्यान में रखना है आपको। जो तारीख तय की गई थी वो तारीख कौन सी थी, वो थी आपकी 31 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बरेली रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो किसने किया था, ये बरेली वाला अपन ने कैसे याद किया था, तो झुमका गिरा रे बरेली की खान में। तो ये खान बहादुर खान है। देखिए एक बख्त खान भी है और एक खान बहादुर भी है। तो खान बहादुर खान है, ये बरेली में नेतृत्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगल पांडे ने विद्रोह किस छावनी में किया था, मेरठ, बैरकपुर, दिल्ली और कानपुर। तो मंगल पांडे ने जो विद्रोह किया था वो क्या था आपका बैरकपुर छावनी से। मंगल पांडे बैरकपुर छावनी में 34वीं रेजिमेंट टुकड़ी जो है उसके सैनिक थे। तो आज की वीडियो में अपन ने देखा कि 1857 का जो विद्रोह है वो इंडिया में किन किन जगह पे हुआ था और वहाँ पे विद्रोह करने वाले कौन थे, नेतृत्वकर्ता कौन थे और उनका दमन किसने किया था। ये सारी बातें हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे कि राजस्थान में 1857 का जो श्री गणेश है वो कहाँ से हुआ था, राजस्थान में 1857 की क्रांति कहाँ कहाँ शुरू हुई थी। ये सारी बातें हैं अपन नेक्स्ट के वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।